भारतीय सेनाओं की अभूतपूर्व मिसाल विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर रेवाड़ी के शहीद रेजांगला पार्क में गोल्डन जुबली पूर्व सैनिक रैली एवं शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विजय दिवस एवं रेजांगला शहीदी समारोह समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मेजर जनरल वाईके यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय यादव ने की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान शहीद हुए भारत के वीर सैनिकों को नमन किया और कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई में भारत की सेनाओं ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए कमाल कर दिखाया, जिसकी बदौलत पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का निर्माण हुआ। उन्हीं वीरों की याद में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसे गोल्डन जुबली के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं इस दौरान कैप्टन अजय यादव ने एक बार फिर भारतीय सेनाओं में अहीर और गुर्जर रेजिमेंट बनाने की पुरजोर मांग की और कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो सभी रेजिमेंटों को खत्म कर केवल भारतीय सेना ही नाम रखा जाए। रेवाड़ी के रेजांगला पार्क में स्थित वार म्यूजियम की दुर्दशा पर कैप्टन अजय यादव ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों की याद में बने इस बार म्यूजियम की दुर्दशा में इस सरकार का कोई सरोकार नहीं रह गया है। यह तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान चीन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वार म्यूजियम में शहीदों की तस्वीरें भी न होना बड़ी ही शर्म की बात है। समारोह के दौरान स्कूल और कॉलेजों के छात्रों द्वारा देशभक्ति पर आधारित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं कार्यक्रम के अंत में पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने समिति की ओर से शहीदों की वीरांगनाओं को शाल भेंटकर सम्मानित किया। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। साहब, आज विजय दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए साहब, जो आज विजय दिवस है उसकी 50वीं वर्षगांठ है और मैं समझता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके गाइडेंस में और जनरल मानेकशॉ के नेतृत्व में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे और इसमें करीबन 3,900 हमारे जवानों ने शहादत दी थी और करीबन 9,512 लोग इसमें घायल हुए थे और ये मात्र 13 दिन के अंदर जो है ये युद्ध ख़त्म किया गया। पहले 3 दिसंबर को जो है पाकिस्तान के लोगों ने अमृतसर, हमारे जालंधर और जम्मू और कई हमारे जो स्टेशंस थे वहाँ पर बमबारी की। उसके बाद 4 दिसंबर से हमारे जो सैनिक हैं वो इसमें ईस्ट पाकिस्तान में घुसकर और उन्होंने जो वाहिनी थी इनकी जो बांग्लादेश वाहिनी थी उनके साथ मिलकर और 93,000 जो हमारे उनके पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उनका आत्मसमर्पण करवाया और ये इतिहास के अंदर जो है ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान के इंदिरा गांधी जी के समय में 2 हिस्से हो गए थे। और मैं समझता हूँ कि 1962 के अंदर भी जो ये स्मारक बना हुआ है इसमें 114 जवान हमारे शहीद हुए थे। उसमें से मेजर शैतान सिंह जी के नेतृत्व में हमारी चार्ली कंपनी तो मेरी सरकार से मांग है कि अहीर रेजिमेंट, गुर्जर रेजिमेंट, अन्य जो हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो लड़ने वाली कौमें हैं, उनकी भी जो है रेजिमेंट बननी चाहिए। म्यूजियम को लेकर के कहा था कि काफी दुर्दशा का शिकार यहाँ पर देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं क्या हालत है। अब मैं क्या दिखाऊं, आप अंदर जाके देख लीजिए ना, सफ़ेदी है, जर्जर हालत हो रही है। अगर हमारे वीर जवानों के साथ जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है, अगर उनकी भी अगर ये देखभाल नहीं कर सकते हैं तो ये चीन, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के नाम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जो लोग रोज़ आतंकवादियों से लड़ते हुए शहादत देते हैं उसके बाद जितने भी शहीद हुए हैं ना तो उनकी यहाँ फ़ोटो लगी हुई है, जो हमने फ़ोटोग्राफ लगाई थी वही फ़ोटोग्राफ लगी हुई हैं, एक भी नया मेमेंटो ये लगा नहीं पाए। जैसी दुर्दशा इस वक्त है उससे मैं बहुत मुझे शर्म आ रही है और प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पार्क में भी देखा जा रहा है कि फुहारे तक उखाड़ लिए गए हैं, यहाँ घास तक नहीं है। इसके अंदर शहीदों के नाम पर एक पार्क है। आप देख लीजिए ना, यहाँ पर टैंक आना था, एरोप्लेन आना था,
वो सब जो है ठंडे बस्ते में चले गए हैं। सारी हमने मंजूरी करवा दी थी, टैंक भी आना था, एरोप्लेन भी आना था, लेकिन सरकार के पास समय नहीं इन बातों के लिए। उनके पास तो केवल जो है सांप्रदायिक भड़काने की बात है। अभी जैसे हमारे ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है, सेंटर में 8,000 है, यहाँ पर 6,000 कर दिया। यानी कि नेगेटिव अप्रोच, चाहे वो किसानों के प्रति हो, चाहे वो बेरोजगारों के प्रति हो, चाहे किसी के प्रति हो, इनकी नेगेटिव सोच है। राव इंद्रजीत ने भी ये कहा था कि राज्य सरकार भी केंद्र के सरकार के बराबर ओबीसी का कोटा कर दे। नहीं, कहाँ किया? तो राव इंद्रजीत सिंह को आगे आना चाहिए, बोलते क्यों नहीं है? उनको बोलना चाहिए। जब 8 लाख वहाँ पर है प्रति एनम, तो यहाँ 6 लाख क्यों किया है? ये तो सरासर भेदभाव है। और 6 लाख में चपड़ासी का बच्चा भी जो है वो रिजर्वेशन नहीं ले पाएगा। 50,000 तो जो से ऊपर जिसकी अगर 1,000 भी होगी वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि अब गरीब किसान को चक्कर काटने पड़ेंगे कि साहब हमारा जो है फिर वहाँ पर जो है करप्शन होगी। तो ये सिस्टम गलत है।